भागवत का काम पुण्य देना नहीं है, पुण्यों से तो भागवत मिली है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम यथा भागवतम लभेत। जन्मों जन्मों के जो पुण्य अर्जित हुए, या फिर ये भी कहो जब भगवान की कृपा हुई तो भगवान की कथा मिली। अब भगवान की कथा मिली तो फिर अब क्या मिलेगा इसके बाद? पुण्य। बोले नहीं नहीं, भागवत कथा सुन करके पुण्य नहीं, भागवत कथा सुन करके भगवान आपके जीवन में आएंगे, यही भागवत का लाभ है। भागवत भगवान की पहचान कराने वाली है। और जब भागवत जी हृदय में बैठ जाती हैं तो मन में फिर एक ही बात आती है, समझो हमारा रिश्ता किससे है? हमारा रिश्ता भगवान से है। बोले फिर ये बाकी जो संसार में है, बोले ये सब छोड़ो, भूल जाओ इन रिश्तों को। यहाँ इस संसार के जो रिश्ते हैं ये सब चंद दिनों के हैं, और चंद दिनों के रिश्तों के लिए अपने उस जो जन्मों जन्मों का रिश्ता है उसको भुलाना, ये पागलपन है, ये मूर्खता है। संसार के रिश्ते चंद दिनों तक रहेंगे, कुछ दिनों तक रहेंगे, और उसमें भी उन रिश्तों में उनको ना तुम्हारे सुख से मतलब, ना तुम्हारी तकलीफों से मतलब, बस उनका अपना सुख होता रहे, उनका अपना मन मर्जी होती रहे, तब तो वो तुमसे सुखी रहेंगे। और अगर जहां तुमने उनकी मन मर्जी करनी बंद करी, रोकी, तो सबके असल चेहरे सामने आ जाएंगे। और यहाँ जितने बैठे हैं सबने संसार की असलियत, असल चेहरा कभी ना कभी तो जीवन में देखा ही होगा। तो फिर जब असल चेहरा देखा तो इतना तो समझ जाना चाहिए ना कि असल रिश्ता फिर किससे है, वो भी तो पहचान लो। संसार में कोई तुम्हारी एक बात ना माने तो उससे तुम रिश्ता तोड़ देते हो। भगवान ने कभी रिश्ता तोड़ा? भगवान ने हमसे कभी अपना संबंध तोड़ा? हम कभी भगवान को बैठ करके ना याद करते हैं, ना उनका स्मरण करते हैं, ना उनके लिए उनके सामने बैठ करके उनसे प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं। उनके दिए गए इस विश्व, इस संसार में हम रह रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कभी उनको धन्यवाद नहीं करते। क्या भगवान ने कभी हमसे अपना संबंध तोड़ा? वो तो बार बार कहते हैं कि नहीं, जीव मेरा है, ये जगत में जो मनुष्य आया है ये मेरा अंश है, ये मेरा अपना है। भगवान बार बार कह रहे हैं कि तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, पर हमारे हृदय में ये बात नहीं आती कि भगवान तुम मेरे हो। इस बात को अपने हृदय में बिठाने के लिए ही भागवत का श्रवण पान करो। अब तक संसार के इस जीवन में सबने सब कुछ निभाया, जिम्मेदारियां निभाई, सब कुछ निभाया, क्या मिला, क्या प्राप्त हुआ? एक बार भगवान से उनके चरणों में बैठ करके कह करके देखो, उनसे अपना रिश्ता जोड़ करके देखो। और महापुरुष कहते हैं अच्छी बात हमारे लिए ये है कि दुनिया में किसी से हमें रिश्ता जोड़ना पड़ता है, पर ठाकुर जी से तो हमको जोड़ना है ही नहीं, उनसे तो रिश्ता है हमारा। जोड़ना पड़े मजबूरी में, न चाहते हुए भी, तो वो तो अलग बात है, पर ठाकुर जी से तो हमारा रिश्ता है। और जिनसे हमारा रिश्ता है, जो ठाकुर जी से, उन प्रभु का अगर कोई उनका याद, उनकी विस्मृति कर देता है, यानी उनको भूल जाता है, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा घाटा है। घाटा ये नहीं है कि भाई हमारा काम ठीक नहीं चल रहा, भाई हमारा बिजनेस ठीक नहीं चल रहा, हमको नौकरी नहीं है, हमको पैसा नहीं है, घर दुकान मकान नहीं, ये घाटा नहीं है। ये तो संसार की नज़रों में घाटा है, पर असल घाटा ये है कि जब इंसान, जब जीव इस मनुष्य जन्म को पाकर के भी भगवान को याद नहीं कर पाता, वो इस जीवन का सबसे बड़ा घाटा है। आदमी चाहे कितने भी जीवन में सुख के पीछे भाग ले, उसे हमेशा मिलेगा दुखी।
क्यों? क्योंकि जब तक उसके जीवन में आनंद में श्री प्रभु नहीं होंगे तब तक सब कुछ होते हुए भी उसके पास वो हमेशा हमेशा दुखी रहेगा। तो सुख कहाँ है? बोले सुख श्री ठाकुर जी के चरणों में है, सुख उनके नाम में है, सुख उनकी भक्ति में है। तो जब उनकी भक्ति में सुख है तो फिर भगवान को याद, भगवान का स्मरण क्यों नहीं करते? ले भगवान का स्मरण करो, भगवान को याद करो, अपने रिश्ते को याद करो कि श्री ठाकुर जी से हमारा क्या रिश्ता है। एक बड़ा प्यारा भाव कहा जाता है, गाया जाता है कि हे प्रभु, इतने जन्मों से अगर है आपसे रिश्ता है, इसलिए उस संबंध, उस रिश्ते को याद करें, हमारे हृदय में वो भाव जागे, हम पर ऐसी कृपा करिए। परमात्मा के रूप में वो बाहर बैठा है और आत्मा के रूप में वही भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं। इसलिए मुझी में रहकर मुझी से पर्दा हटाना जरूर होगा। पर्दा कहीं ना कहीं लगा है, इसलिए भगवान होते हुए भी इस जीव को दिखाई नहीं देते हैं, हृदय में बैठे हुए भी दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि माया अपना पर्दा फैला करके रखती है और सामने बैठे हुए भगवान का भी दर्शन नहीं होता। इसलिए पर्दा हटाना ज़रूर होगा, और ये पर्दा केवल और केवल आप ही हटा सकते हैं। इसलिए कोई तो रिश्ता ज़रूर होगा इस संसार में। अगर जिसने जन्म लिया है, चाहे वो कीट पतंगा ही क्यों ना हो, उसका भी भगवान से एक रिश्ता है, आत्मा का परमात्मा का रिश्ता है, और इस रिश्ते को कोई नकार नहीं सकता। सबसे पुराना रिश्ता है ये। इसलिए संबंध ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। कोई सोचे ज्ञान क्या होता है? ज्ञान में किसी ने बड़े बड़े मंत्र रट लिए, कंठस्थ कर लिए, वो विद्वान हो सकता है, ये उसकी विद्वता है। पर ज्ञानी कौन है? ज्ञानी, उसका ज्ञान इसी बात से पता चलता है कि भगवान से जिसका संबंध ज्ञान हो जाए, भगवान से जिसका जो रिश्ता है उसका ज्ञान हो जाए, वही वास्तविकता में असल ज्ञान है।